नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। और अब हम आज यूजीसी नेट कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक की अध्ययन करने से पहले हम एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसकी छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं। उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 इसके परिणाम से 2 संस्थाओं का जन्म हुआ। एक संस्था का नाम है अपना विश्व बैंक और दूसरी संस्था का नाम है IMF। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इस सम्मेलन के उस समय जब हुआ था तब इसके कितने सदस्य देश थे? इसके सदस्य कितने थे? सदस्य थे 44 देश, और उसमें से एक भारत भी अपना सदस्य देश था। दोस्तों, विश्व बैंक एक पर्सनल या एक संस्था नहीं है। विश्व बैंक एक इंडिविजुअल संस्था नहीं है। विश्व बैंक एक समूह है। काफी लोगों को ये अभी तक पता नहीं कि विश्व बैंक है क्या। तो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना, विश्व बैंक एक समूह है, वो भी 5 संस्थाओं से मिलकर बनती है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं से? 5 संस्थाएं हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है? विश्व बैंक। और उन संस्थाओं की बात करें तो 1 नंबर पे आती है IBRD। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑफ बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फॉर बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1944 और इसका मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC के अंदर। दोस्तों, जितने भी 5 संस्थाएं हैं, इनका सबका मुख्यालय एक ही स्थान पे वाशिंगटन DC के अंदर इनका सबका मुख्यालय है। केवल इनकी स्थापना अलग है, इनका कार्य अलग है, इनका उद्देश्य अलग है। दोस्तों, अगली संस्था का नाम है IFC और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि IBRD की स्थापना क्यों की गई थी? कि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कुछ संस्थाएं बनी, जिसमें WHO है, विश्व सुरक्षा परिषद है। उसी प्रकार से विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। और इस विश्व बैंक का मूल काम था जो गरीब देश हैं। कौन से? गरीब देशों का पुनर्निर्माण करने के लिए ये जो IBRD अपनी जो बैंक की एक संस्था है, ये इनको लॉन्ग टर्म लोन देती है, दीर्घकालीन। क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण, मतलब लॉन्ग टर्म ऋण प्रोवाइड कराती है। उसके बाद में अगली संस्था है IFC। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंतर्गत है और इसका मुख्य कार्य है निजी। क्या है? निजी एवं आंशिक उत्पादक संस्थाओं को ऋण प्रोवाइड कराना। इसलिए एक बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि निजी और आंशिक गवर्नमेंट संस्थाओं को ऋण प्रदान करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो उस टाइम पे 4 ऑप्शन आए थे, IBRD, IFC, IDA और MIGA। तो उस टाइम पे सही आंसर था IFC। उसके बाद में 3 नंबर संस्था आती है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसकी स्थापना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपरों में। हम बाद में अध्ययन करेंगे कि इसका क्वेश्चन कब पूछा गया है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंतर्गत है और इसका मूल कार्य है कि अत्यंत गरीब देश हैं उनको कम
इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। और इसी कारण से इस संस्था का नाम क्या है? सॉफ्ट लोन विंडो, अर्थात सुलभ ऋण खिड़की। इसको क्या सॉफ्ट लोन विंडो अर्थात सुलभ ऋण खिड़की भी IDA को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पिछले पेपरों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था कि सॉफ्ट लोन विंडो किस संस्था को कहा जाता है, तो हमको करना IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंतर्गत। और अपनी 4 नंबर संस्था है ICI, इंटरनेशनल क्रेडिट ICSID, स्थापना 1966 के अंतर्गत। इंटरनेशनल क्रेडिट फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, स्थापना 1966 में। और ये संस्थाएं अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा कोई भी प्रकार का विवाद या प्रतिवाद होता है आपसी में देशों का, तो उनका निपटारा करने के लिए संस्था का निर्माण किया गया था या स्थापना की थी। वो संस्था कौन सी है? ICSIDA। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर। और 5 नंबर संस्था है दोस्तों मीगा। क्या? मीगा, स्थापना 1988 में। इसका प्रूफ है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये संस्थाएं जो है ये विनिर्माण या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे जो इसके वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं, अभी वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 188 हैं। इनको निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है दोस्तों। ये थी हमारी वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। ये अत्यंत गरीब देशों को उनके पुनर्निर्माण या शांतिकालीन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है। इसके बाद में उसी टाइम पे एक संस्था का निर्माण हुआ था, ये वेल्टन वुड्स सम्मेलन के अंदर। कौन सी संस्था थी? वो IMF। कौन सी संस्था थी? IMF। हम दोस्तों ये IMF की बात करें तो ये IMF क्या है? ये IMF क्या है, इसका अध्ययन करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसकी स्थापना किसके कारण हुई थी? वेल्टन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या था? विश्व बैंक और एक क्या था? IMF। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। लेकिन विश्व बैंक क्या करती है? ये भी लोन देती है। IMF भी क्या करती है? ये भी क्या करती है? लोन देती है। लेकिन इसमें अंतर्गत है विश्व बैंक दीर्घकालीन। कौन सा लोन देती है? दीर्घकालीन लोन देती है। और ये IMF है, ये अल्पकालीन ऋण देती है। दोस्तों दूसरा इसका एक अंतर है, विश्व बैंक उनके पुनर्निर्माण और शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लोन देती है, लेकिन IMF व्यापार संतुलन के लिए। किसके लिए? व्यापार संतुलन के लिए ये क्या करती है? IMF लोन देती है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 में हुई थी। और एक UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 जुड़वा वेल्टन वुड्स सम्मेलन का परिणाम से कौन सी 2 संस्थाओं का निर्माण या स्थापना हुई थी? तो 2 संस्था, एक तो विश्व बैंक और एक IMF है। और विश्व बैंक का मेन विश्व बैंक में आते हैं IBRD। तो यदि आंसर में विश्व बैंक हो या IBRD हो तो उन दोनों ही सही है। IMF है, ये है, इसके भी वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं दोस्तों। और जो विश्व बैंक के इसके IMF के सदस्य होते हैं वो विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं। दोस्तों विश्व बैंक की बात हो गई, IMF की बात हो गई। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। ये किसका परिणाम है? वेल्टन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। ये क्या करती है? अल्पकालीन और व्यापार संतुलन के लिए ऋण देती है। विश्व बैंक क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण देती है। तो दोस्तों ये अपना विश्व बैंक के बारे में एक छोटा सा अध्ययन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम IMF और विश्व बैंक और इनकी प्रमुख संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन वाला वीडियो लेके आएंगे। जिसी भी भाई को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब
और वो बेल बटन जरूर दबा देना कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आप सबको पता चल जाए कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो एजुकेशन स्टडी हब का नेक्स्ट वीडियो आ गया है। और दोस्तों यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन वाले वीडियो लेके आऊंगा, जो जिस टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही टॉपिक हम इस चैनल पर डिस्कशन करेंगे। जी धन्यवाद जी।